हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विवेक और स्वागत है आप सभी का तीसरे लेक्चर में C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। ठीक है, पिछले लेक्चर में अपने बात करी थी डेटा टाइप्स और इन सारी चीज़ों के बारे में। आज के लेक्चर के कंटेंट्स क्या होने वाले हैं? सबसे पहला कंटेंट है हमारा टाइप कन्वर्जन। जो डेटा टाइप्स की हमने बात करी थी वो कैसे एक से दूसरे टाइप में हम कन्वर्ट करेंगे। दूसरा कंटेंट होने वाला है हमारा इनपुट और आउटपुट। ठीक है, इनपुट आउटपुट कैसे हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। और लास्ट हमारा छोटा सा कंटेंट होगा यार, थोड़ा सा हम बात करेंगे हेडर फाइल्स के ऊपर। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं इस लेक्चर के साथ। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यार टाइप कन्वर्जन के बारे में। तो टाइप कन्वर्जन क्या होता है? डेटा टाइप्स जो हमने पढ़े थे, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं यार सबसे पहले हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं हेडिंग डाल दूँगा टाइप कन्वर्जन। ठीक है, टाइप कन्वर्जन। अभी हमारे बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इम्प्लिसिट एंड सेकंड वन इज एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट। ठीक है, अभी दो शब्द जो है आपको प्रोग्रामिंग में बहुत बार देखने को मिलेंगे। इन दोनों शब्दों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इम्प्लिसिट मतलब क्या होता है यार? अपने आप, इतना समझिए। इम्प्लिसिट मतलब अंदर ही अंदर। एक्सप्लिसिट मतलब बाहरी प्रभाव के कारण। एक्सप्लिसिट मतलब बाहर से हम कुछ कर रहे हैं, उसकी वजह से कुछ हो रहा है। तो इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट दो टाइप के हमारे टाइप कन्वर्जन होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यार इम्प्लिसिट हमारा जो टाइप कन्वर्जन है इसका क्या मतलब है। इसका सीधा सा मतलब है अपने आप। अपने आप मतलब आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, आपने एक डेटा टाइप बनाया और फिर आपने दूसरा डेटा टाइप बनाया और कुछ ना कुछ आप ऑपरेशन कर रहे हैं, तो कंपाइलर खुद समझ जाएगा कि यार ठीक है यहाँ पर कन्वर्जन की ज़रूरत है। क्या समझ जाएगा? यहाँ कन्वर्जन की ज़रूरत है, तो उसको बोलेंगे अपने आप वो कन्वर्ट कर देगा। हमें उसे कुछ बोलना नहीं है कि यार ये कर दे, इसको कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो इम्प्लिसिट इतनी सी बात होती है यार, कोड के थ्रू इसको समझते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे VS कोड के अंदर और इसको समझते हैं। तो यहाँ पर हमने कल जो है लेक्चर देख लिया था। आज मैं बना रहा हूँ लेक्चर 3 की नई फाइल और इसके अंदर मैं जो है वही सेम काम करूँगा। इंक्लूड करूँगा आईओस्ट्रीम को एंड देन यूजिंग नेम स्पेस और फिर स्टैंडर्ड, और मैं मेन फंक्शन अपना बना दूँगा, रिटर्न 0 कर दूँगा। एंड देन मैं यहाँ पर सबसे पहले बात कर रहा हूँ टाइप कन्वर्जन की। टाइप कन्वर्जन फर्स्ट हमने क्या देखा? इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब अपने आप। ठीक है, अब एक छोटी सी बात कर लेते हैं, छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं। इंट x इज इक्वल्स टू, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ यार 10, और कैरेक्टर जो हमने बात करी थी y इज इक्वल्स टू मैं लेता हूँ a। अब एक बात ध्यान दीजिए, आस्काई वैल्यू करके कुछ होता है जो आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। आस्काई वैल्यू ऑफ a, लेटर a जो एक अपना कैरेक्टर है, उसकी आस्काई वैल्यू ऑफ a इज आस्काई वैल्यू ऑफ a, ठीक है, इज़ 97। इतना ध्यान रखिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मान लीजिए सी आउट कर देता हूँ x प्लस वाई और फिर कर देता हूँ एंडल। ठीक है, सी आउट करा x प्लस वाई और फिर करा एंडल, तो x प्लस वाई ये एक ऑपरेशन है। कंपाइलर को समझ नहीं आया, क्यों? x अपना है 10, y अपना है a, तो 10 प्लस और फिर आपका कैरेक्टर a, कंपाइलर क्या समझेगा? कुछ और समझ नहीं आएगा, तो वो अपने आप कन्वर्ट कर देगा। किसको कन्वर्ट करेगा? 10 को वो एक लेटर में कन्वर्ट करे या उस लेटर को एक इंटीजर में कन्वर्ट करे। तो यहाँ पर कंपाइलर समझदारी दिखाता है और लेटर्स की हर एक की आस्काई वैल्यू होती है, तो a को कन्वर्ट कर देगा 97 में। तो 97 प्लस 10 आपका हो जाएगा 107। तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ और इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करता हूँ तो आप देखिए मुझे आउटपुट के तौर पर 107 मिल चुका है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, बहुत आसान था, इतना सा होता है इम्प्लिसिट, अपने आप वाली चीज़ होती है। ठीक है, अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ यार एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन की। ठीक है, मैं यहाँ लिखूँगा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को एक और नाम दिया गया है टाइप कास्टिंग, है ना। एक्सप्लिसिट मतलब क्या होता है? बाहरी प्रभाव। हम कर रहे हैं, हम खुद से कर रहे हैं। ठीक है, कंपाइलर खुद को नहीं समझ आ रही, हम खुद उसको कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग, क्योंकि एक टाइप से दूसरे टाइप पे हम कास्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब इसके एग्जाम्पल के लिए यार बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल समझते हैं। डबल एक पाई की मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी है। डबल पाई इज इक्वल्स टू 3.14159265। ठीक है, ये पाई की वैल्यू होती है, ये मैंने डबल में स्टोर करवा दी है।
इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ डबल टू इंट, इंट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो कन्वर्ट कर लूँगा, कन्वर्ट करके स्टोर करूँगा। स्टोर किस में करूँगा? डेटा टाइप वेरिएबल में स्टोर करूँगा। तो मैं इंट डेटा टाइप का एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंट पाई, और मैं ये बोल दूँगा कि ये पाई इंटीजर वाला है, ठीक है, ये नाम है, मैंने नाम दे रखा है। तो अब मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूँगा? इसका एक सीधा सा रूल होता है, आप ब्रैकेट्स लगाओ, आप डेटा टाइप लिखो और फिर आप जो कन्वर्ट कर रहे हो वो लिख दो, ठीक है। तो मैं इंट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ किसको? पाई को, ठीक है। अब इसको सिंपल से ऐसा समझे, मान लीजिए पाई इंट इज इक्वल्स टू पाई, ठीक है, ये अपना नॉर्मल असाइनमेंट है। तो पाई इंट इज इक्वल्स टू पाई कर देता हूँ और बस आगे मुझे इंट लगाना है, यहाँ मुझे इंट लगाना है। तो इससे क्या होगा कि जो आपका पाई था वो अब इंटीजर के तौर में वो कन्वर्ट हो चुका है और अब वो पाई इंट में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर सी आउट कर दूँगा और मैं सी आउट कर दूँगा दोनों को, ठीक है, पाई को भी पाई डबल इज इक्वल्स टू, और मैं कर दूँगा पाई, और फिर मैं कर दूँगा पाई इंट इज इक्वल्स टू एंड देन पाई इंट, ठीक है, एंड देन एंडल। एंड इसको सेव करके अगर मैं रन करता हूँ तो आप देखिए पाई डबल इज़ 3.14159 एंड पाई इंट इज़ 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, 3.1415 को जो है उसने पूरा ट्रंकेट कर दिया है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। इंटीजर डेसिमल तो वैल्यूज़ लेता नहीं है, इसलिए उसका जो है 3 आ चुका है, ठीक है। इसका एक और तरीका होता है, अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ, इसको मैं कमेंट कर दूँ, सेकंड तरीका मैं आपको बताऊँ तो लगभग सेम ही है। पाई इंट इज इक्वल्स टू, अब हमने जो पाई लिखा था उसके पहले हम इंट लगा रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे, मतलब सिर्फ ब्रैकेट का चेंज हो चुका है, सिर्फ ब्रैकेट का चेंज हुआ है। कहाँ ब्रैकेट लगा रहे हो, ठीक है, लिखना ऐसे ही है इंट ब्रैकेट और अंदर हम पाई लिख देंगे, ठीक है। ये एक और तरीका होता है, इसको अगर मैं रन करूँगा तो सेम आउटपुट मुझे देखने को मिलेगा। तो ये 2 तरीके होते हैं, ये देखिए सेम आउटपुट मुझे मिला। ये 2 तरीके होते हैं टाइप कास्टिंग करने के, ठीक है। अब यहाँ पर एक सीधी सी बात समझिए, पाई की वैल्यू क्या थी? 3.1415925, उसमें से चीज़ें हट गई इंट में कन्वर्ट करने पे। क्या हो गया? 3.14 समथिंग का 3 हो गया। तो कल मैंने आपको याद हो एक एग्जांपल बताया था कि यार अगर मैं जो है तेल को नमक शक्कर के डिब्बे में डालूंगा तो ऑब्वियसली मेरा ओवरफ्लो हो जाएगा, तेल मेरा वेस्ट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर मेरी वैल्यू वेस्ट हो गई है। वैल्यू वेस्ट हो गई, इसको हम क्या बोलेंगे? डेटा लॉस। डेटा लॉस, तो यहाँ पर डेटा लॉस हो गया। वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका मैं आपको फंडा समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा लॉस हमारा हो चुका है, और जो हमारा डेटा लॉस हुआ है यार उसको हम बोलते हैं नैरोइंग कन्वर्जन, ठीक है। तो हमारा जो डेटा लॉस हुआ है उसको हम बोलते हैं नैरोइंग कन्वर्जन, ठीक है। इसका एक डायग्राम आपको समझा देता हूँ कि यार क्या चीज़ें हो रही होती है। तो यहाँ पर देखिए ये है मेरा डेटा टाइप्स, ठीक है। डेटा टाइप्स ये सारे हमने देखे थे, लॉन्ग, डबल, फ्लोट, लॉन्ग, इंट, शॉर्ट, ठीक है, ये सारे हमारे डेटा टाइप्स थे। तो यहाँ पर डेटा लॉस कैसे हो रहा है? ऊपर से नीचे जाने पर डेटा लॉस हो रहा है, नीचे से ऊपर आने पर डेटा लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ऊपर से नीचे जाने पे डेटा लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि ऊपर की जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो ये जो है, ठीक है, ये बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये बड़ा कंटेनर है ना, और ये सबसे छोटा कंटेनर है। तो बड़े कंटेनर की वैल्यू छोटे कंटेनर में डालेंगे तो डेटा लॉस ऑब्वियसली होगा। छोटे कंटेनर की वैल्यू अगर उठा करके मैं बड़े कंटेनर में डालता हूँ तो डेटा लॉस नहीं होगा, वो अपने आप उसको स्टोर कर लेगा। जैसे हमने अभी क्या किया था, जस्ट अ सेकेंड बैक हमने क्या किया था, इंट की वैल्यू है ना, इंट की वैल्यू थी, उसको जो है कहाँ से लाए थे हम? डबल से लाए थे। तो डबल से ऊपर से नीचे ला रहा हूँ मैं, डेटा लॉस स्वाभाविक सी बात है होगा, ठीक है। लेकिन अगर कैरेक्टर की वैल्यू इंट में ले जाते जो हमने करा था, ठीक है, ए की वैल्यू जो 97 हो चुकी थी वो अपने आप इम्प्लिसिट कन्वर्जन कर रहा था, तो वो जो है कैरेक्टर की वैल्यू 97 इंट में ले जा रहा था। तो यहाँ पर हमारा डेटा लॉस नहीं हुआ, ठीक है। तो ये बिल्कुल सीधा सा फॉर्मूला है, ऊपर से नीचे आओगे, ठीक है, बड़े से छोटे में आओगे डेटा लॉस होगा, छोटे से बड़े में जाओगे डेटा लॉस आपका नहीं होगा, ठीक है। तो यही कुछ छोटी छोटी बातें थी टाइप कन्वर्जन के बारे में, ठीक है। इम्प्लिसिट होता है, एक्सप्लिसिट होता है। अब बढ़ते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक की तरफ। सेकेंड टॉपिक क्या है हमारा? इनपुट आउटपुट। अब ये 2 शब्द हैं, एक है इनपुट, एक है आउटपुट। इसका बेसिक सा फंडा है, इनपुट डिवाइसेस आपके क्या होते हैं? कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये आपके इनपुट डिवाइसेस होते हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? आपका जैसे मॉनिटर हो गया, ठीक है, प्रिंटर हो गया, ये आपके आउटपुट डिवाइसेस है। इनपुट को आप प्रोग्रामिंग में समझिए कि इनपुट डिवाइस से
मेन मेमोरी में कोई चीज़ आ रही है तो वो इनपुट हो गया आपका। आउटपुट को कैसे समझेंगे? मेन मेमोरी से आउटपुट डिवाइस में कोई चीज़ आ रही है वो आपका आउटपुट हो गया। अब इनपुट आउटपुट क्या है प्रोग्रामिंग में? अब मान लीजिए आप एक डेवलपर है, किसी बड़ी कंपनी के लिए काम करते हैं, ठीक है, उसके लिए आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई सर्विस बनाई। सर्विसेज प्रोडक्ट्स यूज़ कौन करता है? एक आम तौर पे यूज़र यूज़ करता है। तो यूज़र से इंटरेक्शन तो करना ही पड़ेगा उन प्रोडक्ट्स को, उन सर्विसेज को, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आप एक यूज़र है, आप एक प्रोग्रामर है, तो ऑब्वियसली आप यार यूज़र फ्रेंडली ऐप बनाना चाहेंगे, डेवलप करना चाहेंगे, तो इसीलिए आपको इनपुट लेने की खास तौर पर ज़रूरत है। तो इनपुट कैसे लेंगे? आउटपुट तो हमने सी आउट से शो किया था, इनपुट कैसे लेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अपने VS कोड में हम चलते हैं। यहाँ पर हमारा हो गया टाइप कन्वर्जन हो चुका है। इसके बाद जो है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इनपुट आउटपुट, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं ऊपर की सारी चीज़ें कमेंट कर रहा हूँ ताकि हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाए। इसको कमेंट कर रहा हूँ मैं मल्टी लाइन कमेंट की मदद से, /* एंड नीचे जा कर के यहाँ मैं दे दूँगा अपना मल्टी लाइन कमेंट का एंड *, ठीक है। आउटपुट हमने कैसे किया था? सी आउट से, है ना, सी आउट से करा था। दिस इज़ दी आउटपुट। और हमारा ये वाला जो ऑपरेटर था यार, इसको हम बोल रहे थे इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है। मैंने आपको बताया था कल, इंसर्शन ऑपरेटर इसको बोलते हैं, पहले लेक्चर में बताया था। इनपुट के लिए यार सीन का यूज़ करेंगे। सी आउट क्या था? कॉन्सोल आउटपुट। सीन क्या है? कॉन्सोल इनपुट। उसके बाद मैंने दिशा बदल दी, देखिए यहाँ पर आपके जो ब्रैकेट्स है उसकी दिशा बदल गई है, ठीक है। तो यार यहाँ पर मैं कमेंट लिख देता हूँ, इसको हम बोलेंगे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर किसको बोलते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, इसको एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कोई भी वैल्यू आप दोगे, इनपुट डिवाइस से दोगे, ऑब्वियसली कीबोर्ड से कोई वैल्यू दोगे, उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, वो प्रोग्राम के अंदर एक्सट्रैक्ट करेगा। अब वैल्यू कैसे देनी, एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, वो मैं आपको थोड़ी ही देर में समझा देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी मैं कमेंट करता हूँ, इस पूरी लाइन को कमेंट कर देता हूँ। नीचे जा कर के मान लीजिए यार प्रोग्राम बनाते हैं, रियल लाइफ से रिलेटेड प्रोग्राम है। एक बुक है, बुक का एक आप जानते हैं MRP होता है, ठीक है, और बुक का नंबर ऑफ़ पेजेस हो जाता है। तो इंट और नंबर ऑफ़ पेजेस तो हमेशा होल नंबर होंगे, नंबर ऑफ़ पेजेस, ठीक है। तो मैंने एक इंट नंबर ऑफ़ पेजेस बना लिया, एक मैं फ्लोट MRP बना लेता हूँ, ठीक है। ये दो चीज़ें मैं बना ली है। अब मैं सबसे पहले यूज़र को एक मैसेज देता हूँ कि एंटर द नंबर ऑफ पेजेस। ऐसे करके मैंने यूज़र को एक मैसेज दे दिया। अब मैं सीन करूँगा। अब मैं जो भी यूज़र वैल्यू डालेगा वो कहाँ स्टोर करवाना चाहता हूँ ये मैं सीन करूँगा, ठीक है। जैसे ही मैं सीन करता हूँ, CN बोलते हैं इसको, जैसे ही मैं CN करता हूँ मेरे कंसोल में वेट करेगा मेरा प्रोग्राम कि हाँ भाई वैल्यू डाल। मेरे कंसोल में वेट करेगा प्रोग्राम कि भाई वैल्यू डाल, जहाँ आपको आउटपुट दिखता है वहीं वो वेट करेगा। तो सीन के बाद क्या लिखना होता है? जिसके अंदर आप वैल्यू एक्सट्रैक्ट करवाना चाहते हैं, तो आप कहाँ एक्सट्रैक्ट करवाना चाहते हैं? एंटर द नंबर ऑफ़ पेजेस को नंबर ऑफ़ पेजेस नाम के वेरिएबल के अंदर। सीन करके मैंने नंबर ऑफ़ पेजेस लिखा, इससे क्या हुआ, जो भी वैल्यू है वो नंबर ऑफ़ पेजेस के अंदर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं एक और सी आउट लगा दूंगा और मैं फिर बोल दूंगा यहाँ पर कि अगली लाइन में कि एंटर दी MRP, ठीक है, कि MRP भी अब एंटर कर दो। तो यहाँ मैंने बोल दिया। उसके बाद मैं अब कहाँ सीन करूँगा यार? यहाँ पर मैं सीन करूँगा MRP के लिए, ठीक है। MRP के लिए सीन कर लिया। उसके बाद मैं लास्ट में सी आउट कर दूंगा कि टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस इज इक्वल्स टू, एंड यहाँ मेरा नंबर ऑफ़ पेजेस आ जाएगा, नंबर ऑफ़ पेजेस एंड देन एंड MRP इज इक्वल्स टू एंड MRP आ जाएगा। ग्रेट, एंड L। यहाँ पर मैंने लाइन एंड कर दी है। तो बहुत ही आसान सा हमारा यहाँ पर प्रोग्राम बन चुका है, ठीक है। तो अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो रन करने पे यार सबसे पहले आपको एक मैसेज देगा एंटर द नंबर ऑफ़ पेजेस, ठीक है। आप नंबर ऑफ़ पेजेस डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए 250 पेज की मेरी किताब है और उसका MRP है यार मान लीजिए 405.78, ये उसका MRP है, ठीक है। एंटर करेंगे तो यार वो आपको बता देगा कि टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस 250 एंड MRP इज इक्वल्स टू 405.70, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है सीन की। अब सीन में यार बहुत बार एक एरर बोल लीजिए यार, एक छोटी सी मिस्टेक बोल लीजिए, जो जस्ट अभी मैंने भी फेस करी थी कि यार आप जो आउटपुट में चला रहे थे, ठीक है, आउटपुट में चलाते हैं तो यार वो सीन नहीं करने देता है। बहुत बार ऐसा होता है आपका जो एडिटर होता है वो लॉक्ड रहता है। तो यार इसको सही करने के लिए यार VS कोड में आपको जो है
सेटिंग्स में जा करके कोड रनर जो हमने एक्सटेंशन जो है इंस्टॉल किया था उसका यार रन इन टर्मिनल जो ऑप्शन है उसको आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो फटाफट से मैं आपको 2 सेकंड में बता देता हूँ, बहुत ही ईजी है। आपको सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जा यहाँ पर आपको सर्च करना है रन इन टर्मिनल, तो शायद आपको मिल जाए कोड रनर का ये रहा, ठीक है, कोड रनर का रन इन टर्मिनल, इसको आपको चेक कर लेना है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इंटीग्रेट टर्मिनल में आपका कोड जो है रन कर देगा। तो जस्ट अभी मैंने भी यहाँ पर टर्मिनल में अपना कोड जो है रन किया है। पहले मैं आउटपुट में कर रहा था, लेकिन वही बात है यार, आउटपुट में आपको एडिट करने को नहीं मिला। तो रन इन टर्मिनल करें यहाँ पर और आपका कोड जो है टर्मिनल में चल जाएगा, आप इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। तो यही कुछ बातें थी सीन की, कंसोल इनपुट इसको बोलते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ सीन इज इक्वल्स टू कंसोल इनपुट, ठीक है। सीन से इनपुट लेना बहुत आसान है, जहाँ भी आपको इनपुट लेना है वहाँ पर आप चीज़ें कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए अगर मैं यहाँ एंडल दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ जैसे बैकस्लैश एन दे देता हूँ, तो क्या होगा, ये जो मेरा इनपुट लेगा नेक्स्ट लाइन पे ले लेगा, ठीक है। इसको सेव करके अगर मैं रन करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ़ पेजेस तो मैंने जो है यहाँ दे दिया, अब MRP नेक्स्ट लाइन पे इनपुट ले लेगा। तो वही सेम फंडा जो यहाँ पर फॉलो होता है, MRP नेक्स्ट लाइन पे ले लेगा, ऐसे करके आपका सीन जो है हो चुका है, ठीक है। अब लास्ट वाला जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, इसको भी मैं फिर से एक बार आपका मल्टी लाइन कॉमेंट कर देता हूँ और बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ। लास्ट टॉपिक यार आपका हेडर फाइल। तो हेडर फाइल क्या होती है? प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव जब हम लिख रहे थे हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, ठीक है। तो जो आयोस्ट्रीम थी, वो जो फाइल थी, वो एक लाइब्रेरी में आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि यार एक लाइब्रेरी है, वो है आपकी हेडर फाइल, ठीक है। यहाँ देखिए आयोस्ट्रीम जो है वो है मेरी हेडर फाइल। हेडर फाइल क्या होती है, ठीक है, हेडर फाइल क्या होती है? हेडर फाइल, हेडर सबसे ऊपर हेड पे लिखा गई, ये हेडर फाइल है। अब हेडर फाइल यार ऑब्वियसली आयोस्ट्रीम पे यहाँ पर एक तरीका है, आप कंट्रोल और फिर इस पर क्लिक करिए आयोस्ट्रीम पे, तो ये देखिए आयोस्ट्रीम की पूरी ये हेडर फाइल है, इसमें सारा आपका कोड लिखा हुआ है। तो ये पूरी लाइब्रेरी बनी पड़ी है। अब हेडर फाइल 2 टाइप की होती है, एक जो बिल्ट इन आती है, बिल्ट इन आयोस्ट्रीम बिल्ट इन है, कंपाइलर के साथ आई है, और एक जो यूज़र डिफाइंड है, हम खुद भी अपनी हेडर फाइल बना सकते हैं। मान लीजिए मेरे को यार अपनी हेडर फाइल बनानी है, सारा अपना कोड उसमें लिखना है, और कोई भी बंदा जो है उसको यूज़ करना चाहे तो वो कैसे करेगा? तो यार उस हेडर फाइल को उसको अपनी लोकल डायरेक्टरी, मतलब जहाँ पर वो काम कर रहा है वहाँ पर रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, जो अपनी मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, डिफरेंस क्या होता है, हेडर फाइल बिल्ट इन जो होती है और लोकल जो अपनी यूज़र डिफाइंड होती है। तो जो बिल्ट इन होती है, बिल्ट इन बोल लीजिए या फिर सिस्टम हेडर फाइल्स, ठीक है, इसका सिंटेक्स डिफरेंट होता है। सिंटेक्स कैसे डिफरेंट होता है? इसका सिंटेक्स होता है हैश इंक्लूड और नेम ऑफ फाइल, ऐसा करके, ठीक है, जैसे हमने आयोस्ट्रीम करा था। वहीं अगर यूज़र डिफाइंड होगी तो यूज़र डिफाइंड का जो है सिंटेक्स वो फिर डिफरेंट हो जाएगा। यूज़र डिफाइंड के सिंटेक्स में एक छोटा सा डिफरेंस आएगा। अब यहाँ पर सिंटेक्स की जगह पर हैश इंक्लूड तो रहेगा, सेम रहेगा, उसके बाद जो है नेम ऑफ द फाइल वो डबल कोटेशंस के अंदर आ जाएगा, नेम ऑफ फाइल, है ना। तो ये छोटा सा डिफरेंस होता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में आपका कोई सेमीकोलन नहीं लगता है, ठीक है। तो अब ये जो फाइल है ये कहाँ बनानी पड़ेगी? इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ मान लीजिए एक नई फाइल में क्रिएट कर लेता हूँ, डेमो हेडर डॉट एच क्या है आपका? एक्सटेंशन है हेडर फाइल का। तो मैंने डेमो हेडर डॉट एच यहाँ क्रिएट कर लिया। अभी इसमें कुछ नहीं रखते हैं। अब मान लीजिए मेरे को इंक्लूड करवानी है, तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, हैश इंक्लूड और उसके बाद डबल कोटेशंस में डेमो हेडर। अब मान लीजिए देख लिया यहाँ पर उसने अपने आप मेरे को सजेशन दे दिया है, ठीक है। इसको मैं सेव करूँगा तो इसको कोई दिक्कत नहीं हुई है ना। डेमो हेडर डॉट एच में जो चीज़ें हैं वो मैं यूज़ कर सकता हूँ, जो फंक्शंस है वो यूज़ कर सकता हूँ। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए मैं इसको जो है यहाँ से कर देता हूँ इसको डिलीट और इसको कर देता हूँ मूव टू ट्रैश। अब आप देखें यहाँ पर तो इसको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको मैं सेव करता हूँ, अब यहाँ पर यार ये बोलेगा कि डेमो हेडर डॉट एच क्या है ना। अभी यहाँ पर शायद इसे नहीं कहा अभी, हो सकता है कुछ और कंटेंट्स भी मेरे रखे हुए हों। हाँ, शायद इसने डेमो फाइल्स कुछ मेरी क्रिएट कर दी थी, उनको भी मुझे डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है,
तो इसने बता दिया है मुझे, यहाँ पर मैं रन कर रहा हूँ तो रन करते टाइम मुझे बता दिया है फैटल एरर। फैटल एरर मतलब यार फैटल वो ख़त्म कर दिया, उसने सत्यानाश कर दिया, विनाश कर दिया, क्योंकि उसको demoheader.h फाइल मिली ही नहीं, है ना। इसने यहाँ पर मुझे एरर नहीं बताया है, उसने मुझे रन करते टाइम एरर बताया है, ठीक है। तो ये होती है हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स दो टाइप की होती है, बहुत ही आसान था, यूज़र डिफाइंड, और एक जो है सिस्टम की जो खुद की है, जो कंपाइलर को पता होती है। छोटा सा सिंटेक्स का डिफरेंस था, और इसी तरह से हमने अपना थर्ड टॉपिक भी कवर कर लिया है। अगर आपको यार इन टॉपिक्स में या पूरे लेक्चर में कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम सारे आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। मुझे नहीं आएगा, मैं खुद सर्च करके आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा, लेकिन पूछिएगा ज़रूर, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।